नमस्कार। आपकी खबर यूट्यूब न्यूज चैनल के इस अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं विवेकानंद उपाध्याय। आज हम झारखंड में आए चुनाव परिणाम तथा इस चुनाव परिणाम में इंडिया गठबंधन की मिली प्रचंड जीत के पीछे के फैक्टर पर यहाँ चर्चा करेंगे। साथ ही यह बताने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में हेमंत सोरेन सरकार के सामने कौन सा संकट उत्पन्न हो सकता है तथा उस संकट को, उस चुनौती को पार पाना हेमंत के सामने मुश्किल हो सकता है। और यदि हेमंत इस बार उस संकट को पार कर गए तो निश्चित रूप से अपने पिता शिबू सोरेन से भी बड़े आदिवासी नेता के रूप में झारखंड में स्थापित हो जाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ आपके बीच यह चर्चा करना चाहूँगा कि झारखंड में जो अब तक की सबसे बड़ी जीत झारखंड मुक्ति मोर्चा को 34 सीट मिली है और इंडिया गठबंधन को 56 तथा भाजपा को राज्य गठन के बाद सबसे बुरी भाजपा की हार हुई है। 21 सीट पर भाजपा सिमट गई है और 24 सीट पर एनडीए। इसको ऐसी दुर्गति एनडीए की क्यों हुई, इसको जानने के लिए चुनाव के दौरान की स्थितियों पर यहाँ हम संक्षेप में चर्चा करना चाहेंगे। भाजपा ने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा उठा करके और ध्रुवीकरण की एक कोशिश की। साथ ही हेमंत सोरेन की सरकार को विफल बताते हुए यह जताने का प्रयास किया कि हेमंत सोरेन ने 2020 में जो जनता से वादा किया था कि बेरोजगारों को 5,000 और 7,000, बीए पास को 5,000, एमए पास को 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, 2,000 रुपये प्रति माह चूल्हा खर्च देंगे, 5 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे। इस मुद्दे पर भाजपा ने यह सोचा था कि हेमंत सोरेन और इंडिया गठबंधन को पटखनियां दे देंगे, किंतु भाजपा हेमंत सोरेन के सामने पूरी तरह से बौना साबित हुई। यह परिणाम के बाद हम आप देख ही रहे हैं। आखिर हेमंत ने को जो इस बार प्रचंड जीत मिली है उसके पीछे कौन कौन से मूल फैक्टर हैं। मेरे विचार से सबसे बड़ा फैक्टर भाजपा को हेमंत सोरेन को जेल भेजना साबित हुआ। हेमंत सोरेन को जेल भेजने से भाजपा के विरोध में आदिवासी मतों का हेमंत सोरेन के पक्ष में एकजुटता पूरे झारखंड में दिखाई पड़ा। संथाल परगना कोल्हान की बात छोड़ दें, हम लोगों ने पलामू में भी यह महसूस किया कि आदिवासी मतों में एनडीए के मुकाबले इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को काफी समर्थन मिला। तात्पर्य कि हेमंत सोरेन को जो जेल भेजा गया था और हेमंत सोरेन अपनी चुनावी सभा में घूम घूम कर यह जो आदिवासियों के बीच, आम लोगों के बीच कह रहे थे कि झूठा आरोप लगाकर मुझे जेल भेजा गया है, इस पर आदिवासी समाज पूरी तरह से कन्विंस नजर आया। यही कारण है कि आदिवासियों का सुरक्षित 28 सीट में से 27 सीट पर चंपई सोरेन को छोड़कर सभी 27 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके गठबंधन के बीच जीत मिली है। दूसरा जो इस चुनाव में हम लोगों ने महसूस किया कि फैक्टर काम किया है,
इंडिया गठबंधन के पक्ष में उल्टा जो भाजपा ने ध्रुवीकरण, हिंदू मुस्लिम जो ध्रुवीकरण का भाजपा ने कोशिश किया, उसका भाजपा के प्रयास का ज्यादा फायदा हम लोगों ने महसूस किया कि इंडिया गठबंधन को मिला। कहने का मतलब कि मुस्लिम मतदाताओं में कोई भ्रम नहीं रहा। मुस्लिम मतदाता शुरू से ही डिसाइड दिखे। भाजपा को हराने के लिए जो उनका ट्रेंड था, इस बार उसके प्रति और समर्पण भाव दिखा। यही कारण है कि कई प्रत्याशी चुनाव मैदान में आए, किंतु मुस्लिम कई दल जैसे जयराम महतो की भी पार्टी आई, एनडीए गठबंधन में शामिल आजसू, जदयू जैसे भी पार्टियां आई, किसी को भी मुस्लिम मत इस बार 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन के मुकाबले नहीं के बराबर प्राप्त हुआ है। कहने का मतलब कि हिंदू मुस्लिम के ध्रुवीकरण में भाजपा के हेमंता विश्व शर्मा, इवन देव एक रहोगे तो सेफ रहोगे, जोगी आदित्यनाथ कटोगे तो बटोगे, जो भी नारा यहां झारखंड में लगा, उस नारा से भाजपा को कितना लाभ मिला यह तो चुनाव परिणाम से साफ हो चुका है। उल्टा लाभ मेरे नजर में इंडिया गठबंधन को मिला और मुस्लिम मतों का उनके पक्ष में पूरी तरह से ध्रुव किरण दिखा। तीसरा जो हेमंत सोरेन के पक्ष में समर्थन दिखा, इंडिया गठबंधन के समर्थन में दिखा, मैया समान योजना। मैया समान योजना को 1,000 रुपया बताकर भाजपा ने 2,100 जो करने का वादा किया और झारखंड में आनंद फानन में 60,000 फॉर्म भराए। इसका काट के लिए हेमंत सोरेन ने चुनाव की अधिसूचना होने से एक दिन पहले कैबिनेट पठाकर जो 2,500 रुपए करने का वादा किया, उसके प्रति भाजपा के गोगो दीदी योजना जो 2,100 का जो प्रस्ताव था, उसको झारखंड की महिला मतदाताओं ने ठुकरा दिया और भाजपा के बजाय हेमंत सोरेन के मैया समान, भाजपा के गोगो दीदी योजना के आश्वासन के बजाय हेमंत सोरेन की मैया समान योजना के प्रति विश्वास जताया और महिलाओं ने झारखंड में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में जबरदस्त मतदान किया, जिसका परिणाम है कि इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन के मुकाबले झारखंड में प्रचंड जीत हासिल किया, 56 सीट प्राप्त करने में सफल रहा। इसके अतिरिक्त कई छोटे छोटे मामले थे। हेमंत सोरेन ने 4 साल में 5 साल में कुछ नहीं किया, लेकिन पिछले 6 माह के अंदर हेमंत सोरेन सरकार ने कई मामले, कई कल्याणकारी योजना, कई लुभावने वादे, लुभावने मामले जन कल्याणी योजना को लागू किया, जैसे बिजली बिल माफ करना, किसानों का कर्ज माफ करना। ये सारे फैक्टर जमीन पर दिखलाई पड़े और हेमंत सोरेन पूरी तरह से एक मजबूत नेता, आदिवासी नेता के रूप में सामने आए। एक बात और हम यहाँ कहना चाहेंगे कि भाजपा का जो रणनीति था कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं करना, वह रणनीति भी पूरी तरह से फेल नजर आया। कहीं न कहीं भाजपा को इससे भी घाटा हुआ। भाजपा यदि किसी चेहरे को आगे करके, बाबूलाल मरांडी जैसे चेहरे को आगे करके यदि चुनाव मैदान में उतरती और भाजपा के जो केंद्र के नेता थे, हेमंता विश्व शर्मा, ये केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये लोग इतना एक्सपोज हो गए कि स्थानीय नेताओं को कहीं कोई भूमिका कहीं महत्वपूर्ण नहीं दिखाई दी और मतदाताओं के नज़र में झारखंड के स्थानीय नेता बिल्कुल ही मतदाताओं की नज़र से गायब थे। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं भाजपा की यह यहाँ चूक थी और भाजपा का यह कदम भी उससे कहीं न कहीं घाटे का सौदा साबित हुआ। इस तरह से झारखंड में हेमंत सोरेन एक आदिवासी का प्रखर नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं और भाजपा ने हेमंत सोरेन को परेशान करने के लिए, जैसा कि हेमंत सोरेन का आरोप है, जो उन्हें जेल में डाला गया और उसका उपज हुआ कि कल्पना सोरेन जैसी स्टार प्रचारक को मौका मिला और उस मौके पर कल्पना सोरेन ने आदिवासियों के बीच में उस मौके को बड़ा अच्छा से बुनाया और झारखंड में प्रचंड मत से इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई है। अब हम आगे यह चर्चा करना चाहेंगे
कि ठीक है, इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई है, किंतु इस सरकार के सामने, बल्कि सरकार से भी ज़्यादा कहीं न कहीं हेमंत सोरेन के सामने, हेमंत सोरेन जो अजेय नेता बन गए हैं अभी झारखंड का, उनको कोई अब उनका पीछा करते नहीं दिख रहा है। हेमंत सोरेन को अब अपने आप को साबित करने का उन्हें एक बेहतर मौका है। यदि इस बार 5 साल के अगले कार्यकाल में जो सरकार गठन होने वाला है 28 तारीख को, यदि वे पक कर सामने आए, यदि वे सफल रहे, तो निश्चित रूप से झारखंड की राजनीति में हेमंत सोरेन का कद अपने पिता शिबू सोरेन से भी बड़ा नजर आएगा, ऐसा मेरा मानना है। जहां तक चुनौती का प्रश्न है इस बार का, स्वाभाविक सी बात है कि हेमंत सोरेन के कैबिनेट ने कई बड़े निर्णय लिए हैं, जिसमें सबसे बड़ा हेमंत सोरेन के सामने जो मैया समान योजना की राशि 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपया करने की घोषणा की गई है। इस 2500 रुपये को झारखंड को भुगतान करना हेमंत सोरेन के सामने बड़ी चुनौती है। झारखंड की आर्थिक दशा, झारखंड के पास पैसा, झारखंड के पास राजस्व शायद इतना नहीं है कि हेमंत सोरेन 2500 रुपये प्रति माह महिलाओं को अपने कैबिनेट में, पिछले कैबिनेट में लिए फैसले के अनुरूप दे पाएँ। अगर दे दिए तो अपने आप में एक बहुत बड़ा तुरुप का पत्ता साबित होगा और कहीं न कहीं आधी आबादी के बीच हेमंत सोरेन की और गहरी पैठ हो जाएगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। एक बात और हम यहाँ कहना चाहेंगे कि झारखंड में जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो झारखंड में जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो झारखंड में अगवा आवास योजना है, ये सारा योजना को चालू करते हुए झारखंड की अर्थव्यवस्था को पटरी पर बनाए रखने की चुनौती इस बार हेमंत सोरेन के सामने है। और हेमंत सोरेन इस चुनौती को कितना झेल पाएंगे, चूंकि यह बात जग जाहिर है कि केंद्र से हेमंत सोरेन को बहुत मदद नहीं मिलने वाला है। और हेमंत सोरेन जो लगातार पिछले मर्तबा से ही कहते आ रहे हैं कि केंद्र उन्हें सहयोग नहीं कर रहा है, केंद्र हमारा पैसा दे देगा तो हम प्रत्येक परिवार को 1 लाख रुपया देने की घोषणा की है, साल में हम 1 लाख रुपया झारखंड के प्रत्येक परिवार को देंगे। तो केंद्र के नाम पर वे चाहे, और यह बात सही भी है कि केंद्र उन्हें बहुत सहयोग नहीं, इस बार तो बिल्कुल ही नहीं सहयोग करेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो ऐसे में हेमंत सोरेन के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि हेमंत सोरेन काफ़ी परिपक्व हो चुके हैं और झारखंड की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार के साथ उनका कैसा संबंध रहेगा, इस पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। आज के इस अंक में बस इतना ही। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार।